दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव जी की बजट अभिभाषण पर। जो चर्चाएं उन्होंने की, जो उत्तर प्रदेश को समझते हैं और जो उत्तर प्रदेश के लिए काम करने की रणनीति जानते हैं, वो किस तरीके से सरकार के सामने बजट में क्या कमियां दिखी, क्या चीजें और होनी चाहिए, उस पर चर्चा करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की भी बात की। और साथ ही में जो भागलपुर से जो है एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो बीच में 25 किलोमीटर गैप है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से ना मिलने का, उसको भी मिलाने की बात कही। और ये भी तंज कसा कि आप जो दूसरे के काम को अपना काम बताते हैं, अगर ये 25 किलोमीटर जोड़ देते तो आप भागलपुर से दिल्ली एक्सप्रेस वे नाम दे सकते थे कि हमने बनवाया, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। और बजट भी काफी अच्छा जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया, मैं इसमें खेद नहीं कर रहा हूं। मैं और चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को मिले, लेकिन ये जो काम है इन्हें पूरा किया जाना चाहिए, इनसे जो है दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। क्या वे जो बोले हैं उसको पहले आप लोग हकीकत में सुनिए, उसके बाद मैं अगले भाषण पर चलता हूं, अगले टॉपिक पर चलता हूं। लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़ फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदय, यहां जितने माननीय सदस्य हैं सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट, अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेस वे। ये वीडियो पूरा सुन चुके हूं, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस वे की बात की कि किस तरीके का एक्सप्रेस वे होना चाहिए। ये सब चीजों के बाद वे डायरेक्ट पहुंचते हैं ग्लोबल वार्मिंग और हाई रेजिलेंट ब्राइटेज के बारे में। जो 109 हाई रेजिलेंट ब्राइटेज सरकार लाना चाहती है, जिसके लिए बजट में जो है पैसा खर्च किया जाएगा बजट से, उन पर बात करते हुए उन्होंने कहा ये कब तक हाई रेजिलेंट ब्राइटी जो है किसानों तक पहुंचेगी, और जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उनको जो है इस बजट में क्या जो है दिया गया है, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है। और ग्लोबल वार्मिंग की बात उन्होंने यहां तक छेड़ दी कि आप काफी दिन से ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, काफी जगहों के टॉप 21 में चले गए, उसके बाद जो है आप G20 में भी इसका जिक्र किया, लेकिन अभी तक किया क्या आपने, इस पर भी तंज कसा। और जो है आज कोई शोर शराबा नहीं कोई कर पाया, और सोचते ही रह गए कि इतनी तैयारी के साथ इतना फैक्ट टू फैक्ट अखिलेश यादव जी कैसे लेकर आ गए, जो पूरे उत्तर प्रदेश की ही भारत की राजनीति में दखलंदाजी इस समय दे रहे हैं। और यहीं तक नहीं रुकते हैं, और साथ ही में पार्ले जी बिस्कुट का नाम लेते हुए यूरिया खाद जो चोरी की गई बोरी में से, उस पर भी तंज कस देते हैं। इस सरकार ने सिर्फ पार्ले जी से मुनाफा कमाना सीखा है और खाद की बोरी में चोरी करना। और साथ ही में यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद डीएपी पर भी चर्चा कर दी कि जब डीएपी खाद नहीं दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि आप नैनो यूरिया लेंगे तभी डीएपी मिलेगी सरकारी दुकानों पर, तो उन नैनो यूरिया जो दी गई लोगों को, उससे किसानों को क्या लाभ हुआ, इस पर भी सवाल उठा दिया। अब
इतना तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पहले पूरा उनका जो कथित बयान है जो लोकसभा में बोले हैं उसको सुन लीजिए, उसके बाद में अगले टॉपिक पे चलता कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP21 में भी आप हुआ है, G20 में भी आपने आश्वासन दिया और कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज। आप मुझे बताओ किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप, और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलेंट वैरायटीज की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलेंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा, और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को, खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप। और आपने डीएपी, जब किसान डीएपी लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या आप लोग जो है ये वीडियो देख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने लद्दाख पर चर्चा करते हुए, लद्दाख और चीन पर जो हमले चीन के द्वारा किए गए थे उस पर चर्चा जब हो रही थी सदन में, तब समाजवादी ने क्या सुझाव दिया था, आज वो काम किस तरीके से हो रहा था, उस पर चर्चा करने लगे। उन्होंने ये कहा कि जो है हमसे जब सुझाव मांगा गया विपक्ष के सांसदों से, तो हमने 6 लेन का लिपू लेक तक जो है मांग की थी कि वहां तक 6 लेन बनाया जाए ताकि जो है हमारे सैनिक का आवागमन सुविधापूर्ण हो सके। लेकिन आज मैं देख रहा हूं जब टेंडर हुआ तो वहां पर 4 लेन का टेंडर हुआ और उस समय स्वीकार किया गया था कि 6 लेन बनाया जाए, और अब मैं देख रहा हूं जब काम शुरू हो गया है तो 2 लेन बनाया जा रहा है। ये कैसा जो है मतलब कि आपका इंसाफ है, कैसा काम है? और मैं यहीं पर नहीं रुकते हैं कि हमने जो एक्सप्रेस वे बनवाया है, आप जाकर वहां पर कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। और यहां तक ही नहीं, उस एक्सप्रेस वे की चर्चा की जहां पर प्रधानमंत्री विमान से उतरते हैं और जो है उस पर लोग ट्वीट करते हैं निर्देश के अनुसार समझते हैं आप लोग कि मतलब कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को दिखाना है, क्या चीजें बतानी है, और जो है उस पर जो है तंज भी कर देते हैं कि हमने जो बनवाया वो कितना टेक्नोलॉजी पूर्ण है, कितना जो है उस समय की मटेरियल की स्ट्रेंथ थी, क्या थी, सब पर जो है पूरा विस्तृत जो है अपना एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं। और आज क्या बन रहा है उस पर भी चर्चा करते हैं, और इस पर कोई सांसद विपक्ष का खड़े होकर हुडिंग करने के लायक बचता ही नहीं, सोचते ही रह जाते हैं, संसद में बैठे ही रह जाते हैं। कुछ आपको तस्वीरें भी सामने आई होंगी कि किस तरीके से विपक्ष के सांसद भी सोच रहे हैं कि ये अखिलेश यादव क्या बोल रहे। पहले आप ये वीडियो अखिलेश यादव जी का लास्ट वाला देख लीजिए। रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए, जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर के सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे गए थे, और सुझाव ये मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए। कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा वो। लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वो 4 लेन बनने जा रहा है। और अभी जब वो काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बन रहा है। सोचिए कहां 6 लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिजाइन किसने किया है डिजाइन, कि जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले अब नाला कहां से बनाएं, घर ऊंचा करें कि सड़क को तोड़ें।
बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दिया है सरकार ने। आप लोग ये वीडियो सुन चुके होंगे। अब की बार मतलब कि इतने विरोध आक्रोश के बावजूद संसद चल रहा है, उसमें संवाद हो रहा है, संवाद सुने भी जा रहे हैं, और अखिलेश यादव जी जिस तरीके से भारतीय राजनीति में दखलंदाजी दे रहे हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक मुख्यमंत्री के नजरिए से रख रहे हैं, किस तरीके से हमने काम किया था और मुख्यमंत्रियों को किस तरीके से काम करना चाहिए, ये भी नसीहतें देते हुए आज नजर आए। बाकी आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है, जो संसद में अखिलेश यादव जी ने आवाजें उठाई, जो बजट पर संवाद किया, बजट पर बहस की, उस पर क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। जय हिंद दोस्तों।